और तस्वीरें आपको जश्न की भी दिखाते हैं और साथ ही उन आंकड़ों पे बात करते हैं। जब गृह मंत्री 160 प्लस कह रहे थे तब माना जा रहा था 150, एक असेसमेंट होता है। ये तो मामला 200 के पास है और आतिशबाजी करते हुए, बम पटाखे फोड़ते हुए जेडीयू बीजेपी के कार्यकर्ता। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के चुनाव नतीजों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा कि जागरूक जनता ने जंगल राज को जड़ों से साफ कर दिया है। कट्टा राज वालों के बिहार ने मुंह मोड़ दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि बिहार की जनता को पीएम मोदी की नीतियां स्वीकार हैं। बिहार में स्वच्छ छवि वाले नीतीश फिर से स्वीकार किए गए हैं और जंगल राज को जड़ों से साफ कर दिया गया है। बिहार के नतीजे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। ये हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज का बयान। जनता झूठे वादे नहीं, काम और विश्वास चाहती है। बिहार की जागरूक जनता ने जंगल राज को जड़ों से साफ कर दिया। जो कट्टा राज था उसके कट्टों के मुंह मोड़ दिए और बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकास की नीति है उसको स्वीकार किया। अमित शाह जी जो आज के युग के चाणक्य हैं, उनकी नीति ने काम किया और नीतीश कुमार जी। तो अनिल विज, उन्हें आप सुन रहे थे। भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं ये फूलों की रंगोली बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। नंबर 196 इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये बड़ा नंबर है, ये ऐतिहासिक नंबर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी 90 पर पहुंच गई है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी 90 पर पहुंच गई है और ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कहीं ऊपर है। विपक्ष की स्थिति बहुत खराब है। आरजेडी 31, कांग्रेस 4, सीपीआईएम जिनका अपना एक फिक्स वोट है, वहां पे इंटेक्ट वोट है, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रहा है, वो 4 पर रह गए हैं। अब ये अदर्स की संख्या जो 6 है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इस अदर्स में 4 बताए जा रहे हैं एआईएमआईएम के हैं। मात्र 40 सीटों पर महागठबंधन 41 सीटों पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। यह एनालिसिस ऐसा है कि जो बता रहा है कि इस समय एनडीए ने 2010 वाला ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। जबरदस्त गणित यहां पर इस चुनाव में, और ये गणित इस बात की पुष्टि करता हुआ कि वन साइडेड चुनाव रहा, एक तरफा चुनाव रहा। कहीं लाडली बहन योजना हो, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना हो, कहीं पर जीविका दीदी हो, ये योजनाएं गेम चेंजर की भूमिका में साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। अब क्योंकि 1 बज चुके हैं, 5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, अब कुछ बदलना बाकी नहीं है। अब यह चुनाव समाप्त हो चुका है। महागठबंधन के लिए बिहार स्वप्न हो गया है। नीतीश कुमार इंटैक्ट है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 14 तारीख के 12 बजे के बाद बीजेपी, एलजेपी, एचएएम और आरएलएम को मिला ले तो ये नंबर 117-18 है। जेडीयू की एक जो ये बढ़त है, उसने शानदार वापसी की है। पिछली बार जहां वो 40 के आसपास सिमट गई थी, इस बार उसने दुगनी सीटें जीत ली हैं। आरजेडी जो पिछली बार सबसे बड़ा दल बनी थी, उसके बाद उसकी दशा बहुत खराब है। वो इतनी नीचे आ गई है कि तीसरे नंबर पर है
कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 19 सीटें जीती थी, इस बार उसकी संख्या 4 है। वीआईपी 0, आईआईपी 0, लेफ्ट 6। आप हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को देखिए, 6-6 सीटों पर लड़कर 4-4 जीत रहे हैं। स्ट्राइक रेट इनका भी 50% से ऊपर। लेकिन खराब दशा महागठबंधन की, और इस चुनाव के नतीजों के बाद आने वाले आसाम के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत कुछ कहानी बयां करेंगे तैयारियों को लेकर और बीजेपी की स्वीकार्यता को लेकर और पिछले कई चुनाव को लेकर। क्या विपक्ष अपनी रणनीति बदलेगा? क्योंकि लगभग तमाम मुद्दों पर वो बात कर चुका है, लेकिन ये जिस तरह का चुनावी गणित है, जश्न की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त।
देख रहे हैं कि ये नतीजे सामने और नतीजे एक तरफा नतीजे, वन साइडेड इलेक्शन हुआ। ये आंकड़ा बढ़ चुका है, ये भी जानकारी आ रही है और महागठबंधन के लिए बुरा सपना है ये चुनाव। इस नतीजों का एनालिसिस क्या है? राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति क्या है? लालू प्रसाद परिवार की भविष्य की राजनीति क्या है? हालांकि तेजस्वी युवा नेता हैं, लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद होगा क्या? आइए आपको रिएक्शन सुनवाते हैं चुनाव पर। प्रचंड बहुमत भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। सबसे पहले तो उनका हृदय से अभिनंदन बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों का। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना रोजगार देंगे। हमने कहा 10 लाख लोग नौकरी की बात हमने कहा था 2020 में जाकर सरकार हमारी आएगी, और हमने कहा था 20 लाख लोग को रोजगार देंगे। लेकिन हमने बढ़ करके 10 के बजाय 12 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया, और 20 लाख बढ़ा करके 38 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। 50 लाख जो बिहार में पलायन था, पलायन ठहर गया, अब पलायन घटकर 11% 2% रह गया। दूसरा, हम लोगों ने महिलाओं के लिए, जो आधी आबादी महिलाओं का है जाकर, सरकार में आते ही पहले महिला हमारी प्राथमिकता थी जाकर, और हमने पंचायती राज में निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दे करके महिलाओं को मैंने एक तरह से जागृत करने का काम किया, सशक्तिकरण करने का काम किया। बिहार पहला राज्य जाकर के सरकारी नौकरियों में हमने वहाँ पे 35% कर दिया जाकर के, और साथ साथ हम लोगों ने महिलाओं के लिए जीविका संगठन बनाकर ऐसे लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और हाल में चुनाव के कुछ दिन पहले हम लोग कैबिनेट से पास करके मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लाया है। ये हमारा उद्देश्य है कि राज्य के सभी घरों में जो महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं जाकर उनको स्वावलंबी बनाना। और पहली किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी की गई 75 लाख महिलाओं खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई 10,000 की राशि। दूसरा किस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा, तीसरा किस्त माननीय मुख्यमंत्री ने भेजा करके, तो 3 किस्तों में 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं खाते में हमने राशि भेज करके दिखा दिया कि जो हमारा ऐलान था, घोषणा निर्णय था, निर्णय को जमीन पर ला दिया। और आगे ये अभियान जारी रहेगा, और फेज 2 में 2 लाख की राशि देंगे जाकर, ताकि महिलाएं पैरों पर खड़ी हो जाकर। एक युवाओं के लिए हमने काम किया, युवाओं के लिए हमने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाया करके, हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाया जा करके। तो इस तरह से अनेक योजनाएं ला करके युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया, हमने नौकरी देने का काम किया, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया, महिलाओं को हम राजनीति में भागीदारी दिया, और सरकारी सेवाओं में उनको हमने, बिहार पहला राज्य है कि 35% अब पूरी सेवा में बिहार अव्वल है देश में, जो नौकरियां दी जा करके। उसी तरह सड़कों का जाल बिछाया हमने जा करके, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार का हो, और माननीय मोदी जी ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया की सहायता दी जाकर। जहाँ नेशनल हाईवे पर 2 लेन का 4 लेन हमने कर दिया, 4 का 6 करने का काम किया गया है, नदियों पर पुल बनाने का काम किया गया है। जो हमारा डोभी पटना सड़क था 2 लेन था, आज 4 लेन हो गया है। गया हमारा राजगीर, जो हमारा 2 लेन था, आज 4 लेन हो गया करके है। तो सड़कों का जाल बिछाया बिहार में हमने, पथ निर्माण भी बिहार सरकार ने बिछाया। ऊर्जा के सेक्टर में हम लोगों ने, बिजली में बिहार को देखा जाता था जनरेटर के सहारे और इन्वर्टर के सहारे बिहार की बिजली व्यवस्था थी यार। आज हम लोगों ने द्वितीय चरण का चुनाव शुरू जब हुआ, उसी समय जनता और मतदाता और उनके चेहरे से, उनके बातों से स्पष्ट लग रहा था कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह से महिलाओं के अंदर उत्साह था, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलता है उसके प्रति उत्साह था, युवाओं को मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास था, और नीतीश कुमार जी के कानून के राज। और ये लगातार रिएक्शन आप सुन रहे हैं। नंबर 198 हो चला है। विपुल गोयल हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ गए। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर।
धन्यवाद धन्यवाद जी। बड़ा पसीना बहाकर आए थे आप बिहार में, सच सच बताइएगा, इतनी उम्मीद तो नहीं होगी 200 की? बिल्कुल ऐसी उम्मीद थी लोगों का। ये आंकड़े जो है कोई 170 बोल रहा था, 180 बोल रहा था, लेकिन लोगों से बात करो तो लोग 200 से ज्यादा एनडीए के समर्थन में बात कर रहे थे। ग्राउंड पर बहुत ज्यादा बल था और लोग मोदी जी की नीतियों की और नीतीश जी की कार्यशैली को पसंद कर रहे थे और उन्हें वोट देना चाहते थे। और वो जंगलराज भूले नहीं थे। और वरुण जी, मैं पूरे उसमें बहुत घूमा मैं बिहार के अंदर जी। एक रोड जो है मुझे टूटी हुई नहीं मिली। गांव गांव तक पक्की रोड और गांव गांव तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम एनडीए सरकार ने वहां पर किया। अभी मैं अखिलेश यादव जी का एक ताजा ट्वीट देख रहा हूं, उन्होंने कहा ये जो एसआईआर के माध्यम से इन्होंने गड़बड़ की है यूपी में नहीं होने देंगे, और ऐसा मतलब उन्होंने बता दिया क्यों हारे। अरे ये क्यों हारे उन्होंने बता दिया, ये तो इसी तरीके की बात करते हैं। इन्होंने हरियाणा के अंदर भी वोट चोरी का इल्जाम लगाया। वो तो घूम रहे हैं हरियाणा में, वो हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं। आप देखिए ना, वोट चोरी का पहले अनाउंस कर दिया स्क्रीन लगाकर चुनाव से एक दिन पहले, और उसके बाद विधायकों का और विधायक जो चुनाव लड़े थे उनकी मीटिंग बाद में लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए। इनका आचरण साफ दिख रहा है। ये जो राजनीतिक जो ये इवेंट कर रहे हैं ना, जनता समझ चुकी है। लोकसभा के अंदर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया कि दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान चेंज कर देंगे, लेकिन काट के हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। झूठ बार बार नहीं चलता। तो लोगों ने बता दिया। लोग जंगलराज को भूले नहीं थे। 2005 का जंगलराज, उसके अंदर 99% किडनैपिंग के अंदर बिहार के अंदर गिरावट आई है। और जो जिस तरीके से वहां पर जंगलराज, जिसकी लाठी उसका भैंस था, उसकी बजाय कानून का राज स्थापित करने का काम एनडीए ने किया और हर वर्ग को लाभान्वित करने का काम किया। हमारी बहनें, उनको सबल बनाने का काम जो एनडीए ने किया, जो बुजुर्गों को पेंशन देने का काम एनडीए ने किया, अनेकों काम ऐसे किए जो वोट के अंदर कन्वर्ट होकर आज यहाँ पर हम लोगों को मिले हैं। ये जो चुनाव था लोकसभा का, जब ये कहा गया बीजेपी डाउन हो गई, साइकोलॉजिकल बढ़त हो गई विपक्ष के पास, उसके बाद हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये बिहार हुआ, ये आप लोग वापस पूरे ट्रैक पर आ गए हैं, ऐसा मान लें? मैंने कहा ना कि जो झूठ है वो झूठ जो इतने तेजी से सबने मिलकर बोला ना, हाँ। तो उसका अक्सर लोग उनके झांसे में आ गए। लेकिन लोगों को पता चल गया, मोदी जैसा व्यक्ति जो संविधान की पूजा करता है, मोदी जी जैसा व्यक्ति जो संविधान की रक्षा करने के लिए कुछ भी करते हैं, वो किस तरीके से संविधान को चेंज कर सकते हैं। और ये मोदी जी के बारे में या बीजेपी के बारे में जो मनगढ़ंत बातें हैं, लोग तथ्यों के बगैर किसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आपके फरीदाबाद में बहुत पूर्वांचल के लोग रहते हैं, आप खुद भी वहां घूम रहे थे, इतने जबरदस्त मैंडेट का वाकई मूड था वहां पर, या लग रहा था सरकार बना लेंगे? देखिए, सरकार बनाने के तो पहले दिन से सुनिश्चित था। ये भी था मुझे कि 170 से 80 सीटें आएंगी, लेकिन ये तो जब जन सैलाब किस तरीके से किस वोटों में परिवर्तित होता है, ये तो एक्यूरेट आइडिया तो कोई भी नहीं लगा सकता ना जी। लेकिन मैं बिहार की जनता को नमन करता हूं, बिहार की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो एनडीए सरकार ने उनके लिए किया, उसका थैंक्स के रूप में लौटाने का काम, कि आगे और ऊर्जा के साथ हम लोग उनकी सेवा कर सकें, ऐसा मैंडेट बिहार की जनता ने आज दिया। अच्छा, एक छोटा सा एनालिसिस आपसे ले लेते हैं। 61 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 4 पर जीत रही है, ये 6-7% का स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस का भविष्य देश में क्या है? शाम तक आने दो, ये भी नहीं रहेगा। जिस तरीके से इनके जो नेता हैं बगैर तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। राहुल गांधी जी बड़े परिवार से आते हैं, बड़े नेता हैं, मुझे टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव से पहले एक दिन ये पूरा पॉलिटिकल इवेंट किया, स्क्रीन लगाकर जो वोट चोरी का आरोप लगाया, वो पता लग गया लोगों को कि ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, हमें बहकाने का काम कर रहे हैं, हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब ये वोट चोरी, एसआईआर, इन सब मुद्दों को उठाया जाएगा कि जी इसकी वजह से बीजेपी जीत गई, ये भी तो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा फिर से। अरे कुछ भी नैरेटिव क्रिएट कर दो, एसआईआर में क्या गलत है? क्या गलत है एसआईआर के अंदर? जो पात्र होगा वही तो वोट देगा। जो पात्र नहीं होगा उसे वोट देने का अधिकार क्यों होगा? नहीं, राहुल गांधी ने 13 दिन की यात्रा निकाली बिहार में सिर्फ इसी मुद्दे पे, तो लोगों ने उनके मुद्दे को विफल कर दिया ना, उनके मुद्दे को नकार दिया। लोगों ने उनके मुद्दे से सहमति नहीं हुई। देखिए, कोई यात्रा, कोई प्रदर्शन,
कोई बात रखी जाती है, उसका सक्सेस नॉन सक्सेस रेट तब होता है जब जनता कितनी उनके समर्थन में आती है। तो जनता ने उनकी बात को नकार दिया, जनता ने कहा सही है, जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश जी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, वो देखना उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर किस तरीके से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है, हर व्यक्ति के लिए काम करती है। दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों पर चढ़कर आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करती है। एक आखिरी, आज मैंने बिहार के अंदर देखा महिलाओं के जत्थे मोदी जी के समर्थन में उतरे हुए थे। एक आखिरी सवाल है सर, बीजेपी 90 सीट 101 पर लड़कर 90 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 90 का स्ट्राइक रेट, और बिहार में सबसे बड़ा दल बन गई है बीजेपी। इसे किस तरीके से देखा जाए भविष्य की राजनीति के लिए? भविष्य की राजनीति के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों की आस्था है, जिस तरीके से केंद्र के अंदर एक गठबंधन की सरकार होते हुए किस अच्छे तरीके से सरकार को चलाने का जो दायित्व निभाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और बिहार की जनता ने बताया कि किस तरीके से हम लोग आपकी नीतियों से सहमत हैं, आपकी नीतियों का धन्यवाद करते हैं, और भविष्य भारतीय जनता पार्टी का देश में सुरक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जलेबी की चर्चा बिहार में भी हो रही है। तो ये थे हमारे साथ विपुल गोयल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री। बिहार में कई दौरे कर रहे थे, ये चुनाव में ड्यूटी लगी थी इनकी। और इस बीच नतीजों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार में जीत के जश्न में जुटे बीजेपी नेता। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं प्रधानमंत्री। ये एक परंपरा रही है, बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय जाते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। बिहार में जीत के जश्न में जुट गई है बीजेपी, आपको बता दें। और शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर आ रही है, वहां जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। ऐसा अतीत में भी कई बार प्रधानमंत्री ने किया है, और आज की प्रचंड जीत के साथ ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री आज शाम को बीजेपी मुख्यालय जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। नंबर 198, ये 200 के आसपास घूमता हुआ आंकड़ा, लगभग 50% वोट, 48% से ऊपर का वोट शेयर लेकर एनडीए ने कमाल कर दिया है। महागठबंधन को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है।